आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवाल महला रंग से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास थर्ड के लिए सब्जेक्ट एनवायरनमेंट साइंस और टॉपिक है आवर फर्स्ट स्कूल। आज जो डेट है वो 20 मई है 2020। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक को खोलें और मेरे साथ इसको रीड करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल, हमारा पहला मदरसा। कौन सा हमारा पहला मकतब है या मदरसा है? वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं जब हम स्कूल आते हैं। बट डू यू नो, क्या आपको पता है विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल कौन सा है? क्या आप सोच सकते हो? आप ज़रा सोचो, 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि सबसे पहले आप सीखना कहाँ से शुरू करते हो। जहाँ से आप कुछ सीखना शुरू करते हो वही आपका पहला स्कूल है। यहाँ लिखा यस, हाँ, इट इज़ आवर फैमिली। वो हमारे घर वाले हैं, हमारी फैमिली है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्राम आवर फैमिली। हम अपने घर वालों से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे ये हमें कौन सिखाता है? कपड़े पहनने घर में हमारे घर वाले सिखाते हैं। या खाना खाना, जब हम छोटे होते हैं फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, या पानी को पीते हैं, खाने को खाते हैं। ये कौन सिखाता है? हमें सभी हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। इससे पहले हम कहीं से भी कुछ नहीं सीखते हैं। कहाँ से सबसे पहले हम सीखना शुरू करते हैं? अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ बहुत ही करीब होते हैं, बहुत ही क्लोज हम होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट ए थॉट। मगर हमने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा है, कभी हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। चलो आज हम अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए यहाँ से फिर पढ़ूंगा। आवर फर्स्ट स्कूल, वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? यस, इट इज़ आवर फैमिली। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली much before we learn from anywhere else. This is because we are so close to our family, but we really never give it a thought. Let us think about our family and talk about it. ठीक, हम अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। डू ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक भी बोलते हैं, मेक, ड्रॉ और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली। बोलता है यहाँ पर आप अपने फैमिली की एक फ़ोटो लगाओ, या आप अपने हाथ से खुद बना सकते भी हो अगर आपको आर्ट आता है। ठीक, तो फिर क्या लिखा है नीचे? राइट, राइट हो गया लिखना। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मा, पापा, भाई, बहन, कौन कौन है? राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। उनके नाम लिखने हैं हमें यहाँ पर, और उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है वो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अपनी मम्मी का नाम। किसी की मम्मी का नाम फ़ातिमा होगा, वो लिखेगा यहाँ पर फ़ातिमा। रिलेशनशिप क्या है उसके साथ आपकी, आप लिखोगे मेरी मदर है, यहाँ पर लिखोगे मदर। इस तरह से आप अपने अब्बू का नाम यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे वो मेरा फादर है। इस तरह से और जो जो आपके घर में हैं, सिस्टर है, बहन है आपकी, भाई है, दादा है, दादी है, या कज़न है कोई आपके घर में आपके साथ रहता है, तो उन सब के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं और लिखना है उनके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है। तो ठीक, तो उसके आगे हम चलेंगे। यहाँ पे लिखा है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अपने घर वालों में से दो का रिश्ता लिखो। वो दो, उन दो के बारे में, उन दो का नाम लिखो और उन दो का रिश्ता लिखो। उनका रिश्ता क्या है आपस में? क्या वो भाई बहन हैं? क्या वो मदर है या डॉटर है? क्या वो फादर है या सन है? क्या रिलेशनशिप उनमें है? जैसे यहाँ पर लिखा है सच एज हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, ब्रदर सिस्टर भाई बहन, मदर डॉटर माँ बेटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है?
यहाँ पर हमें लिखना है नेम ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। यहाँ पर आप अपनी फैमिली में से 2 के नाम लिखोगे। अगर यहाँ पर आप अपने पापा का नाम लिखोगे, यहाँ पर अगर आप अपनी मम्मी का नाम लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे वो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। अगर आप अपना नाम लिखोगे और अपनी सिस्टर का नाम लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे वो आपस में क्या है, ब्रदर सिस्टर है। तो इसी तरह से अब हम आगे चलेंगे। नरेट टेल, व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लवलिंगली। प्यार से, मोहब्बत से आपके घर वाले आपको घर में क्या बुलाते हैं। किसी को बुलाते हैं बेटा, अगर कोई लड़की होगी उसको बेटी बुलाते हैं, या कोई और नाम बोलते हैं क्या, या आपको अपने ही नाम से ही बुलाते हैं। डू यू हैव ए पेट नेम, क्या आपका कोई पालतू नाम है आपके घर में जो आपको बोला जाता है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स, आप अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे बुलाते हो, कैसे बुलाते हो, या आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपको कैसे बुलाते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, यानी जो तस्वीर दी गई है बोलता है इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखो। 2 persons इन द पिक्चर लुक अलॉट लाइक ईच अदर, 2 यहाँ पर ऐसे पर्सन हैं, ऐसे शख्स हैं जो आपस में रिलेट हो रहे हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड, आपको क्या लगता है वो आपस में उनका क्या रिश्ता है, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके बाल और इसके बाल आपस में मिलते हैं और इसकी नोज़ जो है वो भी इसी की तरह है। या हम इस बच्ची की बच्ची जो यहाँ पे बनाई गई हुई है, ये लड़की, इसकी नोज़ इसकी तरह है, इसके बाल भी इसी की तरह है। इसका मतलब है हमें ये अंदाज़ा लगता है ये जो लड़की है यहाँ पर, ये इसकी बेटी है, ये इसकी डॉटर है, या हम कहेंगे ये जो आदमी है ये इसका फादर है। तो इसी तरह से अब हम आगे चलेंगे। आगे क्या लिखा है, राइट, लिखो क्या लिखना है हमें। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स। क्या आप में या आपके घर वालों में से आप किसी के साथ मिलते जुलते हो। इन द वे, किस तरीके से, किस रास्ते से, आपका कोई अंदाज़ बात करने का जो है वो जैसे आपका फादर बात करता है वैसे आप बात करते हो, या जैसे आपका ब्रदर चलता है वैसे आप चलते हो, या जैसे कोई घर में और मेंबर फैमिली का जो है अगर वो मुस्कुराता है या हंसता है आप भी उसकी तरह से उसी तरह से मुस्कुराते हो, या जैसे आपकी इमेज है, आपकी जो शक्ल है जैसे वैसे और कोई है आपके घर में। विद whom एंड हाउ, किसके साथ और कैसे, यहाँ पर आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फादर के साथ मिलते हो आप लिखोगे फादर, किस तरीके से, किस तरीके से, बाय स्माइलिंग, या माई आइज़ लुक्स लाइक माई फादर, जैसे मेरी आंखें हैं वैसे मेरी फादर की भी हैं, या आई वॉक इन द वे, लिखेंगे हम यहाँ पर जैसे मेरा फादर चलता है मैं भी उसी तरीके से चलता हूँ, इन द वे माई फादर वॉक्स या टॉक्स वगैरह, ठीक। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवर's फैमिली, ये अनवर की फैमिली है उसके बारे में अब हमें पढ़ना है। क्या लिखा है, द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवर's फैमिली वर्क एज धोबीज, जो पुराने मेंबर्स हैं, एल्डर हैं, बड़े लोग हैं अनवर की फैमिली में, वो काम करते हैं धोबी का। धोबी किसको बोलते हैं, जो कपड़े धोता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड ए हैंड इन वॉशिंग, अच्छा, जो दूसरे मेंबर्स हैं फैमिली के, छोटे हैं या बड़े हैं वगैरह जो, वो भी मदद करते हैं, हाथ मिलाते हैं किसमें, धोने में, वॉशिंग करने में, ड्राइंग करने, कपड़ों को सुखाने में, एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स, और कपड़ों को इस्त्री करने में। अच्छा, फिर क्या होता है, जो अनवर है, अनवरी एंड हर कजिन तौफीक आर आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अच्छा, अनवर
और जो उसका कज़न है, कज़न बोलते हैं चचेरे भाई को या ममेरे भाई को या पफेरे भाई को कज़न बोलते हैं। अनवरी और जो तौफीक उसका कज़न है वो भी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? अपनी फैमिली से धोबी का काम। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि उनका वो ख़ानदानी पेशा है। एक तो वो स्कूल भी पढ़ते हैं, वो स्कूल भी जाते होंगे और अपने घर वालों से धोबी का जो काम है वो भी सीखते हैं। उनको ऑटोमेटिकली आता है क्योंकि उनके घर वाले यही काम करते हैं। अच्छा, अब नीचे क्या लिखा हुआ है? राइट। इज योर फैमिली इन्वॉल्वड इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस, व्हाट? क्या आपकी फैमिली जो है, आपके जो घर वाले हैं, वो किसी काम में मशगूल हो रहते हैं? कोई काम घर में करते हैं हमेशा से? अगर है तो उस काम का यहाँ पे नाम लिखना है और क्या काम करते हैं। ठीक। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप अपने घर वालों को मदद करते हो, अपनी फैमिली को मदद करते हो काम करने में? अगर करते हो तो यस, आई विल हेल्प माई फैमिली, या अगर नहीं करते हो कि नो आई विल नॉट। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने, उतने बड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है फिर? वी लर्न मैनी थिंग्स फ्राम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपने घर वालों से, अपने जो हमारे जो घर वाले हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अनवरी एंड हर कजन्स लर्नड साइकिलिंग फ्राम हर अंकल। अनवरी और जो उसके कजन्स हैं उन्होंने उसके चाचा से क्या सीखा? साइकिल चलाना, साइकिलिंग सीखी। ठीक। नरेट, टेल। यू आल्सो लर्नड मैनी थिंग्स फ्राम योर फैमिली। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी अपनी फैमिली से। व्हाट एंड फ्राम होम? क्या चीज़ें सीखी और किस किस से सीखी? हैज़ एनी वन लर्नड एनी थिंग फ्राम यू? क्या आपसे, आपके घर वालों में से किसी ने कुछ सीखा या नहीं सीखा? राइट। थिंक एंड राइट। व्हेन आई एम सैड, जब मैं उदास होता हूँ, आई गो टू माई, तो किसके पास आप जाते हो? आपकी मम्मा के पास जाते हो, अपने पापा के पास जाते हो, अपनी सिस्टर के पास जाते हो, तो यहाँ पे वो लिखना है। व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, आई गो टू माई डैश डैश। जब मुझे पिछले ज़माने के बारे में कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो तब हम किसके पास जाते हैं? तब हम जाते हैं अपने दादा के पास। ठीक। ग्रैंड फादर लिखेंगे यहाँ पर। When I want to share my secrets, I go to my dash dash। जब मुझे कुछ अपने सीक्रेट्स, अपने जो वो चीज़ें शेयर करनी हो, किसी को बतानी हो जो मैं किसी को नहीं बताता हूँ, तो आप उस वक्त किसके पास जाते हो? अपनी सिस्टर के पास जाते हो या अपनी मम्मा के पास जाते हो? तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है आपको। When I do something wrong, जब मैं कुछ गलत करता हूँ, कोई गलती हो जाती है, I go to my dash dash, तो उस वक्त आप किसके पास जाते हो? यहाँ पे उसको आपको नाम लिखना है। Everyone removes their shoes before entering the house। हर कोई अपने जूते निकालता है जब वो घर में दाखिल होता है। दिस इज़ द कस्टम इन सुरेखास फैमिली। ये सुरेखा की जो फैमिली है वहाँ पर ये एक आदत बन गई है, रेगुलरली वो ऐसा ही करते हैं। सम ऑफ सुरेखास फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग दियर शूज़। सुरेखा के कुछ दोस्त आ गए, उसके घर में दाखिल हो गए जूते निकालने के बगैर, उन्होंने जूते नहीं निकाले। तो फिर क्या हुआ? सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। जो सुरेखा का दादा है, ग्रैंडफादर दादा को बोलते हैं, उसको बहुत गुस्सा आ गया। राइट। आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टमर्स फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपकी फैमिली फॉलो करती है? कस्टमर्स क्या हैं वो तरीके? कुछ आदतें जो रेगुलरली आपके घर वाले फॉलो करते हैं। अगर हैं तो उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। डू मेक, डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी? इमिटेट देम। क्या आपकी फैमिली में से किसी को कोई ऐसी आदत है जो हमेशा से उसके साथ है? जैसे किसी को आदत होती है कि ऐसी आदत है किसी को ज़ोर ज़ोर से हंसने की या गाना गाने की जब वो खुश होता है। इमिटेट देम लिखो, उसके बारे में याद करो या जानो। नरेट ऑब्लिक टेल। हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली?
अपने बड़ों को अपने फैमिली में आप कैसे रिस्पेक्ट देते हो, कैसे उनकी इज्जत करते हो, ये आपको बताना है। लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। और फिर अपने इर्द गिर्द देखो, देखो दूसरे बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों को, अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे इज्जत देते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से, इस जो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, इस हमारा पहला स्कूल, आवर फर्स्ट स्कूल, इससे हमें ये पता चलता है हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। स्कूल जाने से पहले जब हम 3 साल के या 4 साल के नहीं हो जाते, या 5 साल के जब हम स्कूल में एंटर होते हैं, उससे पहले जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। थैंक यू।